भगवान शंकर को क्या चाहिए? समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती हैं। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं, इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार के दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, किसी की ताकत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि, आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरि नाम जपत जय। जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है, उसको समय ही नहीं होता अपने ठाकुर सेवा, अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रधान थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि ये काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते और बड़े वैष्णव हैं, भगत हैं। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, तो लिखा था कि परसों म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। तो उनका, हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा और परसों गए। जब वहां गए तो पूछा कि वो भगत जी कहाँ? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई। भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, और 12 बजे आपके पास म्लेच्छ सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आपका विनाश करने, तो वो आई नहीं। इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, म्लेच्छ सेना आई थी। बोले यहाँ तो सब यथावत है। बोले प्रगट में नहीं आई। मैं जब भोग पधराकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था भोग का, उसी समय म्लेच्छ सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में न सही, भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे, अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव, कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बारा कष्ट दे के मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जप बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण विपति शोक महान साधन। नाम सम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो
हर समय नाम रटता रहता है तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है, भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव, नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे ही नाम का जब प्रकाश उदय होगा हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी ध्रुव सब रहे शुचि सहिदान, नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले लेकर के जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं, नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई ना समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते जय श्री राम और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप। नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जय श्री राम पूरे समुद्र को लांघ गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लांघना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा, संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। नाम बल संभव सकल जे कछु असंभव जान। नाम देखो, बस मन लगाने की बात है, एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा, जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची मानिए, नाम बल संभव सकल जे कछु असंभव जान। जो असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं कि जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है, वो सेवा करवा के चला जाता है। धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान, पाप पुण्य प्रजारि बेहित प्रबल पावक खान। होत छिन महाछार निकसत नाम जान अजान, नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम ते बड़ नाम जेहि बल बिकत श्री भगवान। भगवान को खरीद सकते हो नाम जप से, बिकत श्री भगवान। नाम की महिमा मित को सकै करि गुणगान, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप के लिए। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए, अग्निस्वरूप। तुम ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहाँ हैं? भजन में बैठे, अच्छा हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे हैं, निरंतर भजन में लगे हैं। धन्य, उनके आगे लग, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। ये आदत पड़ गई है नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक से अधिक जप करके नाम जप करना, उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी बंधन है, शुभ अशुभ दोनों बंधन है, दोनों को नाश कर देता है नाम रूपी अग्नि और भगवत साक्षात्कार करा देता है। जो उपासक इस रहस्य को समझ गया वो इस कलिकाल में बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति कर लेता है। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है कलयुग में।
कलयुग का प्रभाव है। मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है। अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलिकाल नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता की पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है, और परलोक में अभिमत दाता, जो चाह की है, जो भावना की है, वैसे ही तुम्हें प्राप्ति होगी।